दोपहर के 3 बजने वाले हैं और 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई अभी भी जारी है। कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट रूम में दोनों पक्षों से 36 लोग मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष के बाद हिंदू पक्ष के वकील भी अपनी बात रखेंगे। आज अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक था या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को सेशन कोर्ट में जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कागजात पेश किए। 13.37 एकड़ भूमि के कागजात पेश किए गए। अब मामले में दोनों पक्षों को कोर्ट की तरफ से आदेश की कॉपी दी जाएगी। मथुरा विवाद पर अब 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के दौरे पर हैं। हैदराबाद में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन हैं। ऐसी पार्टियों का नारा है एक परिवार लगातार। परिवारवाद देश के सपनों को कुचलता है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद ने तेलंगाना को बर्बाद किया। तेलंगाना को ईमानदार सरकार की जरूरत है। 21वीं सदी के भारत को परिवारवाद से मुक्ति चाहिए। तीन बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि उद्योगपतियों और लुटेरों के अच्छे दिन आ गए। मोदी सरकार में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी। मोदी सरकार ने देश को कर्ज में डुबोया। 8 साल 8 छल मोदी सरकार रही विफल। 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा में योगी सरकार 2.A का बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 6,15,518 करोड़ का बजट पेश किया। 2022-23 का बजट पेश किया गया। यूपी में अब बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए मिलेंगे। गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो की सौगात मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 2 बार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा यूपी। लखनऊ और वाराणसी के साथ साथ कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भी विकास हुआ है। यूपी ने जाति धर्म और समुदाय के समीकरण को नकारा है। विकास की ओर बढ़ा यूपी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी का बजट पेश होने के बाद सीएम योगी का बयान। कहा बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बजट में अगले 5 साल का विजन। बजट में 97 संकल्प शामिल हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला बजट है। सीएम योगी ने कहा कि 2027 तक बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। किसानों को फ्री सोलर पैनल दिया जाएगा। 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की भी स्थापना होगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के बजट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बजट पेश होने के बाद कहा कि बजट का आंकड़ा मकड़जाल है। यूपी में प्राइमरी शिक्षा बर्बाद हुई है। अखिलेश बोले इस बार के बजट में सब कुछ घटा है। यूपी में बेरोजगारी चरम पर है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरे उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया। एसपी आरएलडी की संयुक्त उम्मीदवार बनाए गए जयंत चौधरी। जल्द ही जयंत चौधरी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं सूत्रों से खबर यह है कि डिंपल यादव आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के समर्थन से कपिल सिब्बल ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था। जावेद अली को भी सपा ने नामांकित किया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जील इमाम को निचली अदालत में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दायर करने की इजाजत दे दी है। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि देशद्रोह से जुड़े कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शर्जील इमाम निचली अदालत में जमानत की अर्जी दायर कर सकता है। और देशद्रोह कानून पर जब तक केंद्र सरकार पुनर्विचार नहीं कर लेती तब तक सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई है। अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। पुणे मुंबई समेत 7 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। शिवसेना नेता अनिल परब पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। अनिल परब के खिलाफ अंबानी बम धमकी मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे ने भी कई आरोप लगाए थे।
अगली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व विधायक बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई का छापा। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई ने रेड डाली। हाईकोर्ट की ओर से 11 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था। इस पर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में हुई अनियमितता से जुड़ी हुई है। अगली बड़ी खबर, हनुमान चालीसा विवाद के बाद सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कहा, फोन पर 11 बार धमकी दी गई। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया था। अगली बड़ी खबर, पटियाला सेंट्रल जेल में नवजोत सिंह सिद्धू को क्लर्क का काम दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू जेल के दफ्तर का कामकाज देखेंगे। जेल प्रशासन के मुताबिक सिद्धू को दिन में 5 घंटे काम करना होगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 से 5 बजे तक शिफ्ट में काम करना होगा। मुंशी का काम संभालते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को 3 महीने तक ट्रेनिंग पर भी रहना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को हर रोज काम के लिए पैसे दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बड़गाम में घर में घुस करके आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस की हत्या कर दी। गोलीबारी में टीवी एक्ट्रेस अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हो गया। कश्मीरी टीवी कलाकार अमरीन की हत्या लश्कर आतंकियों ने की। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को घेर लिया। टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या की एलजी मनोज सिन्हा ने निंदा की। 3 बजे की अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के जमागुंड गांव में लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के करनाल में पकड़े गए 4 खालिस्तानी आतंकी मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। आतंकियों के पास से मिला था गोला बारूद। करीब 3 हफ्ते पहले चेकिंग के दौरान हरियाणा पुलिस ने संदिग्ध इनोवा गाड़ी रोकी थी। अगली बड़ी खबर, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद श्रीनगर में हालात तनावपूर्ण हो गए। कई इलाकों में सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया। इसके बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इसके बाद एहतियातन घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ताजमहल में एंट्री न देने के मामले में महंत परमहंस दास की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। भगवा पहने होने की वजह से परमहंस को ताजमहल में जाने नहीं दिया गया। याचिका महंत परमहंस दास और महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी ने दाखिल की है। याचिका में धर्म दंड और गेरुआ वस्त्र के साथ ताजमहल में एंट्री करने की अनुमति की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शपथ ली। 22वें उपराज्यपाल के तौर पर ली शपथ। राजनिवास में विनय कुमार सक्सेना ने शपथ ली। कॉर्पोरेट जगत से एलजी का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में अनिल बैजल ने उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। अगली बड़ी खबर, राजधानी में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है और समिति ने अपनी सिफारिशों में किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। समिति ने किराए में 60% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच किराए में संशोधन के लिए किया गया समिति का गठन। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में कल से मुकाबले कोरोना के मामले बढ़ गए। पिछले 24 घंटे में 2628 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1877 लोग ठीक हुए, 18 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। एक्टिव मरीजों की संख्या 15,414 हुई।